SCSI बस क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। और अब तक ना हमने PCI बस के बारे में पढ़ा, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। जब हार्ड डिस्क, प्रिंटर और स्कैनर जैसे स्टोरेज डिवाइसेस को कनेक्ट करना होता था तो नॉर्मल IO बस इतनी फास्ट और एफिशिएंट नहीं थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ, SCSI बस डेवलप की गई। तो SCSI ना एक क्या है, it is a standard bus adopted by ANSI in 1986 for connecting peripheral devices such as hard disk, printers, scanners, CD-ROMs to a computer. तो SCSI एक हाई स्पीड स्टैंडर्ड बस है जो मल्टीपल स्टोरेज और पेरिफेरल डिवाइसेस को हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट करती है। तो SCSI क्या है, इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। स्टैंडर्ड को बनाया था किसने, ANSI ने 1986 में। और इसका काम क्या है, कंप्यूटर और एक्सटर्नल डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करवाना। फॉर एग्जांपल CPU को हार्ड डिस्क से डेटा चाहिए तो CPU क्या करे, डायरेक्टली हार्ड डिस्क से बात नहीं करता, तो बीच में क्या आती है, अपनी SCSI बस आती है। तो SCSI बस जो है सब डिवाइसेस को एक ही बस पर कनेक्ट कर देती है। अब इसका डेवलप क्यों करा इसको हमने, पहले हर डिवाइस के लिए अलग अलग केबल और अलग अलग इंटरफेस होता था। जैसे हार्ड डिस्क की अलग केबल हो गई, प्रिंटर की अलग केबल हो गई, स्कैनर की अलग। उससे हुआ क्या कि बहुत सारे वायर्स यूज हुए, कम्युनिकेशन स्लो हो गया और डिफिकल्ट हो गया अपना इंस्टॉलेशन। इसीलिए अपना SCSI आया और एक ही बस पर मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करती है। ओरिजिनली डिजाइन टू ट्रांसफर डेटा 1 byte at a time with a speed of up to 5 MBS। मतलब कि ओरिजिनल SCSI की डेटा बस कितने बिट की होती है, 1 बिट की थी। 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। हर क्लॉक साइकिल में सिर्फ 1 बाइट डेटा ट्रांसफर होता था और इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी थी, 5 MBS। ठीक है, अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। 8 बिट डेटा बस। ओरिजिनल SCSI uses an 8 बिट वाइड डेटा बस। बस में 8 पैरेलल वायर्स होती हैं, हर एक वायर 1 बिट को कैरी करता है। तो इसीलिए टोटल बिट्स अगर 8 बिट है तो वो 1 बाइट का होगा। अगर डेटा फॉर एग्जांपल मेरा कितना होगा, 10101010 तो भेजना है, तो ये सारे बिट्स एक ही बार में ट्रांसफर हो जाएंगे। मतलब 8 डिजिट है तो वो एक बार में ही ट्रांसफर हो जाएंगे। ये address and data on same bus. The same bus lines are used for transferring both data and addresses. एड्रेस बस अलग होती है, डेटा बस अलग होती है। लेकिन SCSI में क्या होता है कि सेम वायर्स कभी एड्रेस भेजते हैं और कभी डेटा भेजते हैं। जैसे कि CPU बोलता है कि हार्ड डिस्क नंबर 2 ये एड्रेस है, और स्टेप 2 में क्या हो रहा है, अब वही वायर्स ओरिजिनल डेटा ट्रांसफर करती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेम बस लाइंस जो है यूज होती हैं एड्रेस और डेटा ट्रांसफर करने के लिए। तो उससे होता है कम वायर लगते हैं, कॉस्ट भी कम होती है। कंट्रोल लाइंस, अराउंड 10 एडिशनल कंट्रोल लाइंस आर यूज्ड फॉर कंट्रोल फंक्शंस लिखा है। अब कंट्रोल लाइंस क्या करती हैं, ये डेटा नहीं भेजती हैं, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन भेजती, जैसे रीड, राइट, बिजी, रीसेट, अटेंशन, ये सब। तो ये सब सिग्नल्स कंट्रोल लाइन से ही जाते हैं। जैसे एग्जांपल CPU बोलता है कि पहले रीड करो तो हार्ड डिस्क बताती थी कि कर देता है। CPU बोलता है डेटा भेजो, तो ये सब कंट्रोल सिग्नल्स है। तो ये सब के बीच का जो कम्युनिकेशन है ये अपनी कंट्रोल लाइंस कराती है। सपोर्ट मल्टीपल डिवाइसेस, ये SCSI का सबसे बड़ा फीचर है। एक ही बस पर बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, सब एक ही बस शेयर करते हैं और बहुत हाई स्पीड कम्युनिकेशन में क्या होता है, फास्टर देन मेनी ओल्डर IO बसेस। पैरेलल कम्युनिकेशन होता है, एफिशिएंट होता है काम, इसीलिए हार्ड डिस्क से डेटा जो है मेरा जल्दी आ जाता है। एक्सपांडेबल स्टैंडर्ड, न्यूअर वर्जन सपोर्ट वाइडर बसेस एंड हायर स्पीड्स। टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई, पहले 8 बिट में काम होता था, अब कितना 16 बिट, 32 बिट। तो उससे क्या होगा, स्पीड बढ़ गई मेरी। अब SCSI स्टैंडर्ड्स का मतलब है SCSI के वर्जन। सबसे पहला SCSI 1, ये सबसे पहला वर्जन था इसका। इसमें क्या होता था कि 8 बिट वाली बस होती थी, मैक्सिमम स्पीड इसकी कितनी थी, 5 MBS, और सिंगल एंडेड ट्रांसमिशन इसमें होता था। सिंगल एंडेड ट्रांसमिशन का मतलब होता है डेटा भेजने के लिए सिर्फ एक सिंगल वायर
और ग्राउंड यूज होता था, लेकिन और ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अच्छा नहीं होता था। अब यूज इज पैसिव टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या होता है, बस के लास्ट में रजिस्टर लगाया जाता था। क्यों? ताकि सिग्नल रिफ्लेक्ट ना हो। अगर रजिस्टर नहीं होगा तो सिग्नल टकरा के वापस आएगा तो कम्युनिकेशन खराब हो जाएगी। इसीलिए इसमें पैसिव टर्मिनेशन सिंपल रजिस्टर यूज करता है। अब इसके कुछ लिमिटेशंस क्या थे इसके, कि different manufacturers implemented different features causing compatibility issues। हर कंपनी ने अपने हिसाब से SCSI बनाया। उससे क्या हुआ, एक कंपनी का डिवाइस दूसरी कंपनी के कंट्रोलर के साथ काम ही नहीं करता, कंपैटिबिलिटी इशू हो जाता। तो अब ये सबको सॉल्व करने के लिए ही तो SCSI 2 आई। तो ये एक इम्प्रूव वर्जन था SCSI 1 का, जिसकी हायर स्पीड थी और नए फीचर्स थे इसमें। अब क्या क्या फीचर्स आ गए इसमें अपन ये देखते हैं। अब ये फास्ट SCSI थी, इसकी स्पीड कितनी थी, 10 मेगाहर्ट्ज। डेटा ट्रांसफर जल्दी होता था। वाइड SCSI मतलब कि ये 16 बिट और 32 बिट की होती थी। एक बार में 16 बिट या 32 बिट का आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, तो डेटा ज़्यादा जाता था और स्पीड भी ज़्यादा थी इसकी। मोर डिवाइसेस, आप SCSI में आप 8 डिवाइस सपोर्ट कर सकते हो, पर SCSI 2 में आप 16 डिवाइसेस एक ही बस पर कर सकते हो। अब फिर और उसका एनहांस वर्जन आया SCSI 3। अब ये क्या डिफाइन करता था, 3 लेयर्स, मैकेनिकल लेयर, इलेक्ट्रिकल लेयर और प्रोटोकॉल लेयर। मैकेनिकल लेयर क्या होता था इसमें, कि केबल कैसी होगी, कनेक्टर कितना बड़ा होगा, पिंस कितनी होगी। और इलेक्ट्रिकल लेयर में क्या होता है, वोल्टेज, करंट, सिग्नल लेवल्स, ये सब डिफाइन करता था। प्रोटोकॉल लेयर में क्या होता है, कम्युनिकेशन रूल्स डिफाइन करता था, कौन पहले बोलेगा, कौन कितना वेट करेगा, एरर आए तो क्या होगा, सब प्रोटोकॉल ये डिसाइड करता था। अब इसके फीचर्स क्या थे, कि 8 बिट में आप 20 MBs डेटा ट्रांसफर कर सकते हो और 50 पिन का पिन लिखा है, पिन कनेक्टर यूज करते थे। और 16 बिट ट्रांसफर में आप 40 MBps जो है कर सकते हो, इसकी स्पीड होती थी। और 68 पिन कनेक्टर्स यूज होता था इसमें, सपोर्ट अप टू 16 डिवाइसेस। अब ये 16 डिवाइसेस तक का सपोर्ट कर लेता था। अब एडवांटेजेस क्या है हमारे SCSI के, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर मिल रहा है हमें, हार्ड डिस्क जल्दी डेटा भेजती है, रिलायबल कम्युनिकेशन, मल्टीपल डिवाइसेस को सपोर्ट करता था। एक ही बस पर आप हार्ड डिस्क, स्कैनर, प्रिंटर, CD-ROM सब कनेक्ट कर सकते हो। और रिलायबल कम्युनिकेशन, एरर डिटेक्शन अच्छा होता था, तो डेटा लॉस कम होता था। गुड फॉर हार्ड डिस्क एंड स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज सर्वर्स में बहुत यूज होता था, परफॉर्मेंस अच्छी देता था। पुराने बसेस से ये फास्ट था। अब इसका डायग्राम बना लेना, ये इसका डायग्राम है। सबसे पहले होता क्या था कि ये SCSI अपना कंट्रोलर है, कंट्रोल एड्रेस, डेटा और ये सब क्या है बता रहे हूँ। CPU जैसे फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट भेजता है, तो SCSI कंट्रोल जो होता है वो उस रिक्वेस्ट को समझता है। फिर कंट्रोलर जो है SCSI बस पर डिवाइस को एड्रेस भेजता है। ये कंट्रोलर जो SCSI बस को एड्रेस भेजेगा, उसके बाद फिर वो जो सिलेक्टेड डिवाइसेस से डेटा भेजता है, डेटा कंट्रोलर के थ्रू CPU या मेमोरी तक पहुंचता है। तो ये डायग्राम है SCSI IO बस का, ये बना के आ जाना और बस इतनी थ्योरी लिख देना, हो गए 7 मार्क्स पक्के। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।